सबका प्राइम मिनिस्टर सीरीज के 5वें भाग में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हैदराबाद की भारत से जुड़ने की कहानी, कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने मिलकर हैदराबाद को भारत से जोड़ने का इतना महान कार्य किया था। हैदराबाद के नवाब ने 12 जून 1947 को ही ये ऐलान कर दिया, या तो वो पाकिस्तान से जुड़ेंगे या फिर वो एक आजाद देश बने रहेंगे। हैदराबाद का आजाद देश बने रहना यानी एक कमजोर भारत का जन्म होना, और हैदराबाद का आजाद देश बनते ही उत्तरी भारत और दक्षिण भारत का कनेक्शन हमेशा के लिए टूट जाता, क्योंकि उस समय का जो हैदराबाद था वो तकरीबन ग्रेट ब्रिटेन जितना ही बड़ा था। उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कई जिले शामिल थे। और आजाद हैदराबाद का जो पहला विचार था, या फिर जो विचार नवाब के मन में डाला था, वो थे नवाब के सलाहकार कासिम रिजवी। और कासिम रिजवी वही थे जिन्होंने रजाकांत फोर्स बनाई थी, जिसका सिर्फ एक ही काम था, सांप्रदायिक दंगे फैलाना। सांप्रदायिक दंगे फैलाने के बावजूद कांग्रेस के कई नेता और साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू का यह मानना था कि हैदराबाद की सॉल्यूशन सिर्फ बातचीत से ही हो सकती है, और उसी के जेस्चर को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए हैदराबाद को स्पेशल स्टेटस या फिर ऑटोनॉमी देने का वादा कर दिया, जिसका मतलब था कि हैदराबाद अब 20,000 तक का सैन्य बल और साथ ही साथ वो अपने खुद कानून बना सकता था, और इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी सिर्फ इमरजेंसी के सिचुएशन में ही हैदराबाद में एंटर करेगी। ये स्पेशल ऑटोनॉमी दे दी गई थी। इसके बावजूद हैदराबाद के नवाब और कासिम रिजवी का जो सपना था कि हैदराबाद को आजाद देश बनाना, वो शांत नहीं हुआ, और उन्होंने धमकी दे डाली कि अगर वो आजाद देश नहीं बने तो यूनाइटेड नेशंस में चले जाएंगे। उसी के पर तंग आके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन कैटरपिलर लॉन्च किया, या फिर ऑपरेशन पुलिस, जिसमें इंडियन पुलिस ऑफिसर की हेल्प लेके हैदराबाद को 5 दिन के संघर्ष के बाद यूनियन ऑफ इंडिया से जोड़ दिया गया, और 17 सितंबर 1948 में हैदराबाद यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बन गया। उसी के बाद जो हैदराबाद के नवाब है, उन्होंने पार्लियामेंट का टिकट भी लड़ा और वो इलेक्शन भी जीत गए। इसी के वीडियो के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।